फाइंड 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। अपनी इस क्वेश्चन को सोल्व करना है बाय कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में, जो आपके पास होती है a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस a माइनस बी इक्वल होता है b माइनस a के, a इंटू बी इक्वल होता है b इंटू a के, a डिवाइडेड बाई b इक्वल होता है b डिवाइडेड बाई a के, जिसके अंदर से आपके पास माइनस में और डिवाइड में जो भी इक्वेशन बनती है वह आपके पास वैलिड नहीं होती, यानी कि a माइनस बी आपके पास बराबर नहीं होता है b माइनस a के, a डिवाइडेड b बराबर नहीं होता है b डिवाइडेड बाई a के, यानी कि ये दो आपके पास प्रॉपर्टी नहीं लगेंगी, सिर्फ आपके पास लगेंगी प्लस वाली और मल्टीप्लाई वाली। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। सबसे पहले इन दोनों को मैं प्लस में लिख लेता हूँ, 2/5 इंटू -3/7। तो मैं इस माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस, ये -1/14 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आएगा प्लस, ये माइनस पूरी वैल्यू के साथ मैं यहाँ पर भी माइनस लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, तो मैं एक जगह माइनस लिखूँगा। तो प्लस माइनस आपके पास मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस आपके पास मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास माइनस आ जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेरे पास -3/7 है, -3/7 है, लेकिन बीच में ये मेरे पास वैल्यू है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी कि जो प्लस वाली वैल्यू है उसको मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ। ये पूरी वैल्यू को मैं आगे लिख दूंगा, इस वैल्यू को मैं पीछे लिख दूंगा, यानी कि 2/5 इंटू ब्रैकेट -3/7 यहाँ पर लिख दूंगा प्लस, और ये पूरी वैल्यू यहाँ लिख दूंगा, तो -3/7 इंटू 3/5, ये वैल्यू मेरे पास पीछे आ जाएंगी, प्लस -1/14, और ब्रैकेट को कर दूंगा मैं बंद। अब मैं इस वैल्यू को कॉमन ले लूँगा, यानी कि -3/7 को मैं कॉमन ले लूँगा दोनों वैल्यू से, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो मैं ये लगा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी को, जो कि आपके पास होती है a ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू होता है आपके पास ab प्लस ac, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपके पास a। तो क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म में है, मुझे इस फॉर्म में लिखना है, तो -3/7 आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास वैल्यू बच जाएगी 2/5 प्लस 3/5, -3/7 मेरे पास कॉमन आ गया है, प्लस में ये वैल्यू मेरे पास ऐसे की ऐसे चलती जा रही है। अब सोल्व कर लेंगे, आपके पास डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, तो हम फ्रैक्शन को सोल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास जब सेम वैल्यू होती है तो वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम लिखी जाती हैं और बाकी वैल्यू भी ऐसे कैसे लिखी जाती हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 5/5 -3/7 इंटू हो जाएगा मेरा 5/5, और यहाँ पर प्लस है -1/14 है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास यहाँ पर अब बच जाएगा -3/7 प्लस -1/14। ये प्लस और माइनस आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा -3/7 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस आएगा 1/14 हो जाएगा। 7 और 14 के एलसीएम लेते हैं हम, तो हमारे पास आएगा 1 2 2 1 और 1, यानी कि 14 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 14 को डिवाइड करेंगे, 7 से 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू से, तो आपके पास हो जाएगा 2 इंटू -3, ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। 14 को डिवाइड करेंगे, 14 से 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आपके पास 1 नहीं आएगा। सोल्व करेंगे -6 -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 14 मेरे पास है -6 और -1, तो -7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 14, 7 1 जा 7 2 जा, आपके पास आंसर आ जाएगा -1/2। यही है आपका आंसर।